फैसला मेरे हाथों में होता तो गद्दार खिलाड़ियों को कभी वापस ना आने देता। मारूफ क्रिकेट तबसराकार और पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ओहदे से बरतरफी के बाद से खबरों में हैं और अब मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक उनके लिए हालिया बयान ने हलचल पैदा कर दी है। रमीज राजा ने निजी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे तमाम क्रिकेटर्स जिनका खेल किसी भी तरह से दागदार है, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि सवाल में उनके साबिक साथियों वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में भी पूछा गया था कि आया वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल और इल्ज़ामात के बाद उनकी वापसी के हामी थे। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया के पाकिस्तान आकर खेलने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये भी कहा कि उन्हें बुलेट प्रूफ कार इसलिए मिली थी क्योंकि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। मोहम्मद आमिर की जानिब से रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाने की खबर पर खुशी का इजहार करने के मामले पर रमीज राजा का कहना था कि अगर आप बतौर खिलाड़ी सियासत करने लगते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होता। अगर आप इदारे के बारे में ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपकी बका के इम्कानात कम हो जाते हैं। रमीज राजा का कहना था पीसीबी एक आजिर है और ये सब पीएसएल फर्स्ट क्लास और सबके खिलाड़ियों को भी हमारे ज़रिए पैसे जाते हैं। उनका कहना था कोई भी खेल डिसिप्लिन मांगती है, आपका काम एक अजीम खिलाड़ी बनना है। रमीज राजा ने कहा हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया है बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। जब आप बयानात देते हैं तो नज़्मो ज़ब्त तबाह होता है। मैच फिक्सिंग के बाद मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी ना होने से मुतल्लिक रमीज राजा का अपने माजी के बयान पर वजाहत देते हुए कहना था मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 9 खिलाड़ी जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं और 2 खिलाड़ी ये कर रहे हैं कि हम किसी तरह हारे। ये सरासर धोखा है और ये वही समझ सकता है जिस पर ये बीती है। ये अगर पहली दफ़ा होता तो ठीक है, हमारे यहाँ हर 4 साल बाद ऐसा कुछ होता है। आप इन्हें माफ़ करने के लिए कहाँ तक जाएंगे? जितने भी गद्दार खिलाड़ी हैं हमारे पास, उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। वसीम अकरम के माजी में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात में मुलव्विस होने से मुतल्लिक रमीज राजा का कहना था उन समेत किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माजी के इल्ज़ामात से मुतल्लिक रिपोर्ट पर ताउन नहीं किया। तफ्तीश में इसका मतलब है कि उनका मामला बॉर्डर लाइन था। अगर मैं इस वक्त फैसला साज होता तो कभी ना आने देता। उनका कहना था कि इन लोगों को एक दफ़ा सिस्टम में आने दिया और हमें कहा कि इनके साथ खेलना भी है और काम भी करना है। मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट की क्या मजबूरी थी। दागदार खिलाड़ियों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी जो सज़ा काट चुके हैं उन्हें वापस नहीं आना चाहिए।